नमस्कार दोस्तों, एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रीजनिंग का अल्फ़ाबेट टेस्ट वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ठीक है, आज जो है 28वां दिन है हम लोगों का। ठीक है, तो आज हमारे पास जो है 28वां दिन है और 28वें दिन की शुरुआत हम करते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट से। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये हमारी टीम है जो आप लोगों को अलग अलग चीज़ें कवर करा रही हैं। सुरेंद्र सर है, मैथ की फैकल्टी हैं। अंकिता मैम साइंस की फैकल्टी हैं। ये मैं हूँ जो आप लोगों को रीजनिंग कवर करवा रहा हूँ। मीशा मैम है, इंग्लिश पढ़ा रही है। और हमारे जो राहुल सर हैं वो आप लोगों को जीके यानी जीके और हिंदी दोनों के दोनों चीज़ें कवर करवा रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चे। एक बार ये अपना रीजनिंग का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। रीजनिंग में हम काफ़ी सब्जेक्ट, काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। वो टॉपिक देखना बच्चे। सबसे पहले हम काउंटिंग फिगर कर चुके हैं, कैलेंडर हो चुका है, डाइस हो चुका है, रैंकिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, एज, वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेट टेस्ट ये अभी चल रहा है, ब्लड रिलेशन हो गया है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें अभी तक कवर हो चुकी हैं। इसके अलावा सीक्वेंस टेस्ट भी हो चुका है। 10 चैप्टर हम कर चुके हैं और अभी अल्फ़ाबेट टेस्ट वाला टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर बहुत सारी टाइप है और हर टाइप से कभी ना कभी क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, चलो अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, क्लास शेड्यूल है। ठीक है, अब एक चीज़ सुनना बच्चे, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के टाइम पर आप लोगों की जीडी की साइंस क्लास, ठीक है, एसएससी की इंग्लिश क्लास और एसएससी जीडी की मैथ क्लास चलती है। ये तीनों की तीनों कंटेंट वाली क्लास हैं। इसके अलावा 7 बजे आप लोगों की रीजनिंग की क्लास चलती है, तो आप यहाँ जाकर अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा हम लोगों ने क्या चीज़ शुरू की है, प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखा है। तो 3 आपके पास प्रैक्टिस सेट है। 3 बजे जीके का प्रैक्टिस सेट है, 4 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और 5 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट है। तो जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाना चाहते हैं वो यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे आगे शुरू करते हैं। तो आज जो हमारी टाइप है वो क्या है, ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, MISTAKE, और क्या कहा गया, फाइंड द पेयर ऑफ द लेटर इन द गिवन वर्ड। पेयर निकालने हैं। किस चीज के पेयर निकालोगे बच्चे आप लोग, देखना इसने क्या लिखा है, हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर इज देयर इन द फॉलोइंग वर्ड्स विच हैव बीन एज मैनी एज लेटर बिटवीन द इंग्लिश अल्फाबेट। क्या कहता है बच्चे इसके अंदर, अगर हम इसको इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगा दें तो कितने ऐसे लेटर हैं जो कि मैच हो जाएंगे एज पर इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यानी इंग्लिश वर्णमाला के अकॉर्डिंग कितने ऐसे मैच हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखो, एम के बाद क्या आता है, NOP। अगर हमने यह लिख रखा है एम के बाद आना चाहिए N, फिर O, फिर P, फिर Q, फिर R, फिर S। ठीक है, अभी तक कोई भी मैच नहीं हुआ। अगर मान लेते हैं या T की जगह P होता, T की जगह क्या होता P, और K की जगह क्या होता R, तो कितने मैच हो जाते हैं बच्चे। अगर M से शुरुआत की तो ये 2 मैच हो जाते। ये बात आ रही समझ में। M के बाद क्या आना चाहिए, NOPQRS, ये लिख के हम इसको मैच कर सकते थे। ठीक है, अब इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कितने लेटर मैच हुए, सिर्फ इस वर्ड से 2 लेटर मैच हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, इनको काउंट करने वाले हैं कि कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं, कितने पेयर ऐसे बन सकते हैं। अब यहां देखना बच्चे, सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, इस चीज़ को हम टैकल कैसे करने वाले वो सुनो भाई। टैकल कैसे करेंगे हम लोग इस चीज़ को, हम लोग सबसे पहले इनकी रैंकिंग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, रैंकिंग। उसके बाद एक एक करके काउंट करते हैं। एम कौन से नंबर पे आता है बच्चे, 13, I 9, S आता है आपके पास 19, उसके बाद T है 20, A 1, K 11 और E 5। अब जब यहां से यहां तक हम शुरुआत करेंगे, अच्छा एक चीज सुनना, एक बार यहां से यहां जाना है, एक बार रिवर्स आना है, फिर चेक करेंगे कितना हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 13 के बाद यहां आना चाहिए 14, 15, 16, 17, 18, 19। एम पे कोई भी मैच नहीं हुआ। 9 के बाद चेक करते हैं, ये 19 है बच्चे। 9 के बाद यहां आना चाहिए था 10, 11, 12, 13, 14, ये भी मैच नहीं हुआ। 19 के बाद क्या आना चाहिए, 20, ये मैच हो गया अभी एक। 19 के बाद क्या आना चाहिए, 20, 21, 22, 23। ठीक है, उसके बाद T के बाद काउंट करते हैं, 20 के बाद 21, 22, 23, कोई मैच नहीं हुआ। 1 के बाद 2, 3, कोई मैच नहीं हुआ। 11 के बाद 12, कोई भी मैच नहीं हुआ। इतनी बात आई समझ में। अभी तक एक ही मैच हुआ है, वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब इसको रिवर्स काउंट करते हैं। रिवर्स भी इसको चेक करना है, यहां से लेकर यहां तक इसको अब हम रिवर्स भी चेक करेंगे, यहां से यहां तक।
चलो भाई ई से काउंट करते हैं, यानी क्या है 5 6 7 8 9 10 11, कोई मैच नहीं। इधर करते हैं भाई 11 के बाद 12 13 14 15 16, कोई मैच नहीं, ठीक है। 1 के बाद 2 3 4 5, कोई मैच नहीं। उसके बाद 19 के बाद 20 के बाद 21 22 23, यहाँ भी कोई मैच नहीं। 19 के बाद 20 21, ये भी कोई मैच नहीं। 9 के बाद 10, कोई मैच नहीं। तो कितने काउंट हुए बच्चे? एक ही ऐसा पेयर बना है जो ठीक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 1। ये बात आई समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिएशन। यहाँ देखो सी आता है 3 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, ई आता है 5, ए 1, टी 20, आई 9, ओ 15 और एन 14। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे काउंट करेंगे, फिर इसको ऐसे काउंट करेंगे। दोनों ही हमें इसको काउंट कर लेने हैं, जितने पेयर बन जाए उतने हम लिख लेंगे। 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4 5, एक काउंट हो गया बच्चे। फिर 6 7 8 9 10, अभी एक काउंट हो चुका है यहाँ पर। 18 के बाद क्या आना चाहिए बच्चे? यहाँ 19 20 21 22 23 24, एक भी नहीं बना। आगे चलते हैं, 5 के बाद क्या आना चाहिए? 6 7 8 9 10, एक भी नहीं बना। 1 के बाद 2 3 4 5, एक भी मैच नहीं हुआ। 20 के बाद 21 22 23, कोई मैच नहीं हुआ। 9 के बाद 10 11, कोई मैच नहीं। 15 के बाद 16, कोई मैच नहीं। 14 के बाद कुछ है ही नहीं। तो अभी तक जब यहाँ से यहाँ तक गए, यानी लेफ्ट वाली साइड से राइट साइड जब गए, तो अभी तक एक ही ऐसा पेयर बना है। इतनी बात आई समझ में? अब रिवर्स आते हैं। 14 से 15 16 17 18 19 20 21, तो एक बन गया इधर 15 नंबर का। कौन सा बना बच्चे? इधर ये एक बन गया। रिवर्स आते वक्त इतना बना, एक। 14 से 15, देखो ये पेयर बन गया, ठीक है। 15 के बाद क्या आना चाहिए? 16 17 18 19 20 21, अभी एक बना है। 15 के बाद चेक करो, 16 17 18 19 20 21, कोई भी मैच नहीं हुआ। 9 के बाद 10 11 12 13 14, कोई मैच नहीं हुआ। 20 के बाद 21 22 23 24, कोई भी मैच नहीं हुआ। 1 के बाद 2 3 4, यहाँ भी कोई मैच नहीं हो रहा है। 5 के बाद 6 7, कोई मैच नहीं। 18 के बाद 19, कोई भी मैच नहीं। तो कितना आंसर आया? 1 और 1 2। तो इसका आंसर कितना है? 2। यानी अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसे लगा दे, तो ऐसे सिर्फ कितने ही पेयर बनने वाले हैं? सिर्फ 2 ही पेयर बनने वाले हैं। ये बात आ रही बच्चे समझ में? उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। चलो देखो बच्चे, अब क्या है? ओवरवेल्म। ओ 15, वी 22, ई 5, आर 18, वो 23, एच 8, ई 5, एल 12 और एम 13। एक बार इधर से इधर जाएंगे, एक बार इधर से इधर की तरफ जाएंगे, और एक बार इधर से इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर काउंट करते हैं कि हमारे कितने ऐसे पेयर बन जाते हैं। 15 के बाद शुरू करो, 16 17 18, एक बन गया। 19 20 21 22 23, ठीक है, एक बन गया है यहां पर। 15 के बाद 16 17 18, एक पेयर बन गया बच्चे। फिर आगे देखो, ये पेयर देखो ऐसा बना है, ये रहा, ठीक है। ये पेयर समझ में आ गया? पेयर कौन सा बना है? कुछ ऐसा। 22 के बाद काउंट करते हैं, 23 24 25 26, 26 के बाद अब दोबारा से काउंटिंग शुरू कर दो, 1 2 3। 5 के बाद चेक करो, 5 के बाद ये तो कुछ नहीं बना। 5 के बाद 6 7 8, 8 पे एक बन गया। 9 10 11। 18 के बाद चेक करो, 19 20 21 22 23, कुछ नहीं बना। 23 के बाद 24 25 26 1, कुछ भी नहीं बना। 8 के बाद 9 10 11, एक भी नहीं बना। 5 के बाद 6 7, एक भी नहीं बना। 12 के बाद 13, एक बन गया इधर। 12 के बाद 13। अब चलते हैं बच्चे रिवर्स। रिवर्स में देखते हैं कितने बनते हैं। अभी तक 3 बन चुके हैं, रिवर्स में चलते हैं। 13 के बाद क्या आना चाहिए? 14 15 16 17 18 19 20 21, एक बन चुका है बच्चे इधर। आगे चलते हैं, 12 से शुरुआत करते हैं। 12 के बाद यहाँ आना चाहिए 13 14 15 16 17 18 19, इस पे एक भी नहीं बना। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे भी कुछ नहीं बन रहा। 8 के बाद 9 10 11 12 13, यहाँ भी कुछ नहीं बन रहा। 23 के बाद 24 25 26 1, ये भी कुछ नहीं बन रहा। 18 के बाद 19 20 21, ये भी नहीं बना। 5 के बाद 6 7, ये भी नहीं बना। 22 के बाद 23, ये भी नहीं बना। तो कितने ऐसे पेयर बने? 1 2 3 और 1 4। टोटल अपने पास कितने पेयर बन गए बच्चे? 4। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? देखो एग्जाम के अंदर इन सवालों के अंदर बहुत सारे पेयर बने होंगे। देखो कैसे पेयर बना होगा, यहां से यहां तक एक पेयर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल जो एग्जाम में ऐसे आपको देखने को मिलते हैं,
ठीक है। तो इस सवाल को सबसे आसान तरीके से करने का जो तरीका वो ये है, आप सीधा सीधा काउंटिंग लिख लो और फटाफट काउंट कर लो और नीचे इस तरीके से लाइन लगा लो। ऐसे करने से बहुत जल्दी सवाल हो जाते हैं, बशर्ते आपको ये चीज़ें याद हों। याद कैसे होगी, इससे पहले एक मैंने कंटेंट की एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो के अंदर इसको याद करने का तरीका दे रखा, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। अच्छा बच्चे, अगला सवाल है, देखो क्या आएगा इसके अंदर। C3, R18, E5, A1, T20, I9, V22 और E5। एक बार चलेंगे इधर से इधर और एक बार चलेंगे इधर से इधर। चेक करते हैं बच्चे, 3 के बाद 4, 5, एक बन गया बच्चे, अगर देखा जाए 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ एक बन चुका है, ये बात ही समझ में। आगे चलते हैं, 18 शुरू करते हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24, कुछ भी नहीं बना। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, ये भी नहीं बना। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, एक इधर बन गया, ठीक है। 20 के बाद 21, 22, एक ये बन गया, फिर 23, 9 के बाद 10 और 1, 11, ये नहीं बना। 22 के बाद 23, ये भी नहीं बना। इतनी बात आई बच्चे समझ में, अभी तक 3 बन गए हैं, ठीक है। 20 से 1, 22 भी बन गया है। आगे चलो बच्चे, अब रिवर्स चलते हैं वापस की तरफ। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 पे कुछ नहीं बना। 22 से चेक करते हैं, 23, 24, 25, 26, 1, 2, ये भी नहीं बना। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पर भी नहीं बना। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, ये भी नहीं बना। 1 के बाद 2, 3, 4, ये भी नहीं बना। 5 के बाद 6, 7, ये भी नहीं बना। 18 के बाद 19, ये भी नहीं बना। तो कितने बने हैं, 1, 2, 3। तो अभी तक कितने जोड़े बने हैं इसमें, 3 ही जोड़े बने हैं। एक बार राइट से लेफ्ट जाके काउंट करना है, एक बार लेफ्ट से राइट जाके काउंट करना है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ कुछ चीज़ आती हैं, राइट से लेफ्ट जाकर काउंट करके रुकना है या फिर लेफ्ट से राइट आकर भी काउंट करना है। भाई देखो, क्वेश्चन के अंदर इसकी हिंट आपको प्रॉपर मिलेगी कि आपको दोनों साइड से काउंट करना है नहीं करना है। दूसरा एक हिंट और एग्जामिनर आपको देता है, अगर हमने काउंट करते करते हम जेड यानी 26 तक पहुंच गए, क्या 26 के बाद दोबारा से 1 से शुरू होगा? मान लो अगर यहाँ लिखा हुआ 23, 24, 25, 26 तक पहुंचे, 26 के बाद अब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। वो भी आपको बताएगा कि दोबारा से काउंट करना है नहीं करना है। ये बात ही समझ में, क्योंकि ऐसे में आपके एक आधी काउंटिंग ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। AFED, A1, F6, E5, D4। एक बार यहां से यहां जाएंगे और एक बार यहां से वापस आएंगे। 1 के बाद आना चाहिए 2, 3, 4, एक काउंट हो गया बच्चे। 6 के बाद 7, 8, कोई भी काउंट नहीं हुआ। 5 के बाद 6, कोई भी काउंट नहीं हुआ। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब चलते हैं रिवर्स, अब चलना। 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5, 6, 7। 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5, 6, 7। 5 भी मैच हो गया, 6 भी मैच हो गया, इसमें 2 मैच हो गए। 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6, लो भाई ये भी मैच होगा। 6 के बाद क्या आना चाहिए, 7, वो आया नहीं। तो कितने आंसर हो गए, 2, 3 और 1, 4। इसका आंसर कितना आ गया, 4। और मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस तरीके से नंबर लिख लिए ना, तो उसका एक बेनिफिट होगा आप लोगों को। क्या बेनिफिट होने वाला है, फटाफट नंबर, हमारा माइंड बड़ी जल्दी रीड करता है, और जब नंबर रीड करेगा तो फटाफट अपना आंसर भी जल्दी आ जाएगा। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डेकोरेट, D4, E5, C3, EJO, O15, R18, A1, T20 और E5। एक बार हम यहां से यहां तक जाएंगे और एक बार यहां से वापस रिवर्स आएंगे। शुरू करो बच्चे। 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5, मैच हो गया। फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी एक मैच हो चुका है। 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक भी मैच ही नहीं हुआ। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, एक भी मैच नहीं हुआ। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, एक भी मैच नहीं। 18 के बाद 19, 20, एक मैच हो गया। 21, यानी ये मैच हो गया। 1 के बाद 2, 3, कोई भी मैच नहीं। 20 के बाद 21, कोई भी मैच नहीं हुआ। अब इसको रिवर्स आ जाते हैं, वापस काउंट करते हैं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक भी मैच नहीं। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, कोई मैच नहीं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 5, एक मैच हो गया, ठीक है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, कोई मैच नहीं। 15, 16, 17, 18, कोई मैच नहीं। 3 के बाद 4, 5, कोई मैच नहीं। 5 के बाद 6, कोई मैच नहीं। ये बात आई बच्चे समझ में। तो कितने मैच हुए, 2 और 1, 3। तो टोटल आंसर कितना आ गया, 3। ये बात आई बच्चे समझ में। चलो अच्छी बात, अगर ये समझ में आ गई है तो देखो, अगर ऐसे करोगे ना बेनिफिट में रहोगे, फटाक से चीज़ें और आंसर आपका फटाक से आ जाएगा। M आता है बच्चे 13 नंबर पे,
I9, D4, N14, A1, P16, O15 और R18 और E5। एक बार यहाँ से शुरू करके यहाँ जाना है, एक बार यहाँ से शुरू करके वापस आना है। काउंट करो अभी 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, एक भी नहीं आया भाई। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये भी मैच नहीं हुआ। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये भी मैच नहीं हुआ। 14 के बाद आ जाओ, 14 के बाद 15, 16, 17, 18 और एक 19। ठीक है, यहाँ 2 मैच हो गए। उसके बाद 1 के बाद 2, 3, 4, 5, एक मैच ही हो गया। 16 के बाद 17, 18, एक मैच ही हो गया। 19, उसके बाद 15, 16, 17, कोई मैच नहीं। 18 के बाद 19, कोई मैच नहीं। देख रहे हो, अभी तक 4 मैच हो चुके हैं। अब करते हैं इसको रिवर्स। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक मैच हो गया इधर। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोई मैच ही नहीं हुआ। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, एक मैच हो गया है। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, कोई मैच नहीं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, कोई मैच नहीं। 14 के बाद 15, 16, 17, कोई मैच नहीं। 4 के बाद 5, 6, कोई मैच नहीं। 9 के बाद 10, कोई मैच नहीं। तो कितने हो गए? 2, 2, 4, 5 और 1, 6। तो टोटल कितने ऐसे युग्म बन गए हैं जो ठीक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आते? टोटल ऐसे कितने? 6। राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट आते वक्त। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चे। अगला आपके पास क्या है? क्लिंग। क्या है? क्लिंग, KLING। के आता है बच्चे 11 नंबर पे, लोएन आता है 12 नंबर पे, I 9 पर, N 14 पर और G 7 पर। एक बार हम इधर से इधर जाएंगे और एक बार इधर से और एक बार इधर से इधर आएंगे। चेक करते हैं बच्चे कितने बनते हैं। 11 के बाद क्या आना चाहिए? 12, 13, 14, 15। एक 12 पे मैच हो गया, एक 14 पे मैच हो गया, यानी इसने तो मैच कर दिया। 12 के बाद क्या आना चाहिए? 13, 14, 15। यहाँ 14 पे काउंट हो गया। ठीक है। 9 के बाद क्या आना चाहिए? 10 और 11, कोई काउंट नहीं हुआ। 14 के बाद क्या आना चाहिए? 15, कोई काउंट नहीं हुआ। तो अभी तक 3 काउंट हो चुके हैं हमारे, 3 पेयर बन चुके हैं। अब चलते रिवर्स। 7 से शुरू करते हैं। 8, 9, 10, 11, तो 9 और 11 पे एक बन गया। 14 के बाद 15, 16, 17, एक भी नहीं बना। 9 के बाद 10 और 11, एक बन गया। उसके बाद 12 के बाद 13, कोई नहीं बना। तो कितने बने? 2, 3, 4, 5 और एक 6। तो कितने बन गए टोटल? 6। इसका आंसर भी कितना आ गया? 6। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये बात ध्यान रखना, इन लेटर के ऊपर आपको नंबर लिख लेना है। ये बात आई समझ में? चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? हैकल। H8, A1, C3, K11, लोएन 12 और E5। यहां से जाना हमें यहां तक और यहां से आना है वापस। चेक करते हैं कितने पेयर बन सकते हैं। देखो बच्चे, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 11 और 12 काउंट हो गया। पहले वाला तो काउंट हो गया। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, एक ये काउंट हो गया। 3 के बाद 4, 5, 6, एक भी नहीं बना। 11 के बाद 12, 13, 11 बन गया। उसके बाद 12 के बाद 13, ये नहीं बना। अब चलते हैं बच्चे रिवर्स। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, कोई नहीं बनेगा। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, कोई नहीं बनेगा। 11 के बाद 12, 13, 14, कोई नहीं बनेगा। 3 के बाद 4, 5, ये भी नहीं बने। 1 के बाद 2, ये भी नहीं बनेगा। तो कितने बने टोटल? 4। कितने बने बच्चे टोटल? 4। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये बात आ रही समझ में? ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले काउंटिंग लिखी, फिर हर एक पॉइंट से इसको लेकर शुरू करते हैं। ये बात आई समझ में? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेसेसरी। N 14, E 5, C 3, E 5, S 19, ये वाला S 19, A 1, R 18 और Y आपके पास 25। एक बार इधर से इधर जाना है और एक बार इधर से वापस आना है। चेक करते हैं भाई। 14 के बाद क्या आना चाहिए? इधर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, एक मैच हो गया बच्चे, एक पेयर बन गया। 5 से शुरू करो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी पेयर नहीं बना पाया। 3 से शुरू करते हैं। यहाँ आना चाहिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी नहीं बना पाया। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, ये भी नहीं बना पाया।
19 के बाद 20, 21, 22, 23, यहाँ पे भी नहीं बना। 19 के बाद 20, 21, 22, ये भी नहीं बना। 1 के बाद 2, 3, ये भी नहीं बना। 18 के बाद 19, ये भी नहीं बना। ये बात आई बच्चे समझ में? अभी तक एक ही पेयर बन चुका है। अब रिवर्स चलते हैं। 25 के बाद 26, 26 के बाद 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ध्यान रखना बच्चे, अगर आप 26 के बाद 1 काउंट करोगे तो बनेगा, और 26 के बाद काउंट नहीं करोगे तो ये नहीं बनेगा। अब ये कैसे पता चले काउंट करना है कि नहीं करना? एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको नीचे ये हिंट देगा, नहीं प्रॉपर आपको लिख के देगा कि काउंट करना है नहीं करना। अदरवाइज एग्जामिनर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं देता है जिसके अंदर कुछ ऐसी दुविधा दे रखी हो, या फिर कभी भी कोई क्वेश्चन हो सकता हो। एग्जामिनर हमेशा ऐसे क्वेश्चनों से बचता है कि जहां पर बाद में क्वेश्चनिंग की जा सकती हो, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए तो आप इसको दोबारा से काउंट कर सकते हो। इधर देखो बच्चे, 25 के बाद तो काउंट हो गया। 18 से करते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ कुछ नहीं हुआ। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई मैच नहीं हुआ। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, कोई मैच नहीं हो रहा। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, यहाँ भी मैच नहीं हो रहा। 5 का 6, 7, 8, ये भी मैच नहीं। 3 का 4, 5, ये भी मैच नहीं। 5 के बाद 6, ये भी मैच नहीं। तो अभी तक कितना आंसर आया इसका? 2। अब ध्यान से सुनना, 2 आंसर तब आएगा जब 25 के बाद 26, 26 के बाद 1 काउंट हो, अदरवाइज एक ही आंसर आने वाला है इसका। ये बात आई बच्चे समझ में? अब आगे चलते हैं। ये देखो बच्चे, क्या है? पैराडाइज। क्या है? पैराडाइज। P16, A1, R18, A1, D4, I9, S19 और E5। यहां से जाएंगे एक बार इधर, और यहां से जाएंगे एक बार इधर। शुरू करते हैं। अभी 16 के बाद क्या आना चाहिए? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 18, एक मैच हो गया। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी मैच हो गया। 18 के बाद क्या आना चाहिए इधर? 19, 20, 21, 22, 23, एक भी मैच नहीं हुआ। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, एक मैच हो गया। 4 के बाद 5, 6, 7, कोई मैच नहीं हुआ। 9 के बाद 10, 11, कोई मैच ही नहीं हुआ। 19 के बाद 20, कोई भी मैच नहीं हुआ। अभी तक 3 मैच हो चुके हैं जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं। अब रिवर्स आते हैं बच्चे, एक बार देखना। आ जाओ भाई। 5 के बाद यहाँ आना चाहिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 वाला मैच नहीं होता है। 19 के बाद 10, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये भी मैच नहीं हो रहा है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, ये भी मैच नहीं हुआ। उसके बाद 4 के बाद 5, 6, 7, 8, ये भी मैच नहीं हो रहा। 1 के बाद 2, 3, 4, ये भी मैच नहीं। 18 के बाद 19, 20, ये भी मैच नहीं। 1 के बाद 2, ये भी मैच नहीं। तो कितना आंसर आ गया बच्चे? 3। कितना आंसर आ गया? 3। यानी इस वर्ड के अंदर 3 लेटर ऐसे हैं जो ठीक उसी प्लेसमेंट पे हैं जिस प्लेसमेंट पे इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होते हैं। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्वेंशियल। ठीक है। एस आपके पास आएगा 19 नंबर पे, ई 5 पे, क्वीन 17 साल की, यू 21, ई 5, एन 14, टी 20, आई 9, ए 1, एल 12। एक बार आपको इधर से इधर जाना है, एक बार आपको इधर से इधर जाना है। एक बार इस सवाल को आप ट्राई करें, एक बार आप इस सवाल को ट्राई करें बच्चे। चलो बच्चे बताओ क्या आएगा, चेक करो। 19 के बाद क्या आना चाहिए यहाँ? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, एक भी मैच नहीं हुआ। 5 से शुरू करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये भी मैच नहीं हुआ। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये भी मैच नहीं हुआ। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 की जगह 1 आएगा, ये भी मैच नहीं हुआ। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, ये भी मैच नहीं। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, ये भी मैच नहीं। 20 के बाद 21, 22, 23, ये भी मैच नहीं। 9 के बाद 10, 11, ये भी मैच नहीं। 1 के बाद 2, ये भी मैच नहीं। अभी तक एक भी मैच नहीं हुआ है। ये बात आ रही समझ में बच्चे? ठीक है, नहीं। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं रिवर्स की साइड से। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इससे भी मैच नहीं हो रहा। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक मैच हो गया बच्चे। लो भाई। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये भी मैच नहीं हुआ। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये भी मैच नहीं हो रहा। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, ये मैच हो गया। बहुत बढ़िया भाई, इसमें तो मैच हो गए। 5 के बाद 6, 7, 8, 9,
कोई मैच नहीं। 21 के बाद 22, 23, 24, ये भी मैच नहीं हुआ। 17 के बाद 18, 19, 17 के बाद 18, 19, एक और मैच हो गया। उसके बाद 5 के बाद 6, यहाँ कोई मैच नहीं। 2, 3, 4, तो टोटल कितने मैच हो गए बच्चे? 4। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। इस तरीके को आप लगाइए और फटाफट क्वेश्चन को कर सकते हो आप इन तरीकों से। ये बढ़िया सवाल है। ये देखो बच्चे, एक बार ए से लेकर आप ई तक जाओगे, एक बार ई से लेकर आप ए तक आओगे। चेक करना, ए के बाद 1, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर और ई 5 पर। 1 के बाद क्या आना चाहिए? 2, 2 के बाद फिर 3, फिर 4, फिर 5। इससे तो मैच हो गए। बी से शुरुआत करते हैं दूसरे लेटर से। 2 के बाद क्या आना चाहिए? इधर 2 के बाद आना चाहिए 3, 4, 5, ये भी मैच हो गया भाई। 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4, 5, ये भी मैच हो गया। 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5, ये भी मैच हो गया। रिवर्स चलते हैं, ठीक है, ये सब मैच हो गए। जब रिवर्स चलोगे तो क्या होगा? रिवर्स जब चलोगे 5 के बाद 6, 7, 8, 9 नहीं, 4 के बाद 5, 6, 7 नहीं, 3 के बाद 4, 5 नहीं, 2 के बाद 3, ये भी नहीं। तो कितने हो गए? 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। इस वाले वर्ड के अंदर 10 ऐसी डिजिट हैं, ठीक है, 10 ऐसे लेटर हैं जो ठीक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग प्लेस हैं। ये बात आ रही है बच्चे? समझो कितना बढ़िया सवाल था, छोटा सा ही सवाल है और 10 पेयर ऐसे बन गए, ठीक है। अगर 10 पेयर बनाने हो, देखो कैसे बनेंगे। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब 2 से, अब 3 से, 3 से, अब 4 से, इतने सारे पेयर बन गए हैं, ठीक है। बहुत सारी किताबों में इस तरीके से आपको सवाल मिलते हैं देखने को, वो इसी टाइप के सवाल होते हैं। चलो बच्चे, अगला सवाल है डोनेट। D4, O15, N14, A1, T20 और E5। एक बार इधर से इधर जाना और एक बार इधर से वापस आना है। 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी मैच नहीं हुआ। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं मैच हुआ। 14 के बाद 15, 16, 17 कोई मैच नहीं। 1 के बाद 2, 3 कोई मैच नहीं। 20 के बाद 21 कोई मैच नहीं। इतनी बात आई समझ में बच्चे? यानी जब लेफ्ट से राइट गए तो एक भी मैच नहीं हुआ। अब राइट से लेफ्ट आते हैं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 कोई मैच नहीं हो रहा। 20 के बाद 21, 22, 23, 24 कोई मैच नहीं हो रहा। 1 के बाद 2, 3, 4 एक मैच हो गया भाई। 14 के बाद 15, 16 एक मैच हो गया। 15 के बाद 16 कोई मैच नहीं। आंसर कितना आ गया? 2। इस तरीके से बहुत जल्दी काउंटिंग कर कर आप इनको मैच कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई। C3, L12, A1, N14, G7, O15, U21 और R जो है वो आएगा 18 नंबर पे। एक एक करके काउंट करते हैं बच्चे। 3 से शुरू करते हैं। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पहले पे तो काउंट हो गया। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ भी काउंट हो गया। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, एक भी जोड़ा नहीं बना। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, एक जोड़ा और बन गया। 7 के बाद 8, 9, 10 कुछ नहीं बना। 15 के बाद 16, 17 ये नहीं बना। 21 के बाद 22 नहीं बना। इतनी बात आई समझ में बच्चे? अभी तक कितने बन गए? 4 बन चुके हैं। अब आते हैं रिवर्स। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 18 वाला ऑप्शन नहीं बना है। 21 से शुरू करते हैं। 22, 23, 24, 25, 26 एक, ये भी नहीं बना। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 ये भी नहीं बना। 7 के बाद 8, 9, 10, 11 ये भी नहीं बना। 14 के बाद 15, 16, 17 ये भी नहीं बना। 1 के बाद 2, 3 ये बन गया बच्चे। 1 के बाद 2 और 1 3 ये बन गया। 12 के बाद 13 नहीं बना। तो 1, 2, 3 और 1 4 और 1 5, टोटल कितना आंसर आ गया? 5। 2, 2, 4 और 1 5। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ रही होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे इसके अंदर, बस बार बार प्रैक्टिस करने से आप इसको अच्छे से कवर कर पाओगे। चलो बच्चे, ये वाली टाइप अच्छी खासी थी और अच्छे खासे सवाल हमने प्रैक्टिस भी किए, सवाल भी खत्म हो गए हैं। अब अगली टाइप है। अगली टाइप क्या कहती है? ध्यान से देखो। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स विदाउट चेंजिंग ऑर्डर ऑफ द लेटर। ठीक है, क्या कहता है? नीचे दिए गए बड़े से वर्ड को बिना इनके लेटर को चेंज किए कितने मैक्सिमम वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। दो चीजों का ध्यान रखते हुए, एक तो इन अक्षरों का एक ही बार यूज करना है, दूसरा इनकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है। तो कितने मैक्सिमम छोटे छोटे वर्ड निकाले जा सकते हैं, वो भी मीनिंगफुल। यहां देखना बच्चे, पहला आया लैप,
दूसरा आया कॉपी, तो कितने निकले 2। एक और बन सकता है पार और कॉपी, अभी भी कितने बने 2, लेकिन इसमें पी क्या है कॉमन, तो आप ये नहीं कह सकते लैप पार और कॉपी, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर पार और कॉपी बनाओगे जब भी 2 बनेंगे, लैप और कॉपी बनाओगे जब भी 2 ही बनने वाले। तो मैक्सिमम कितने वर्ड बनेंगे 2। आगे चलो बच्चे, ये देखना एज टू अंडर कितने बनने वाले हैं, एज टू अंडर, तो मैक्सिमम कितने वर्ड बने ऐसे 3 मैक्सिमम वर्ड बने हैं इसमें से। आई बात समझ में। आगे चलो बच्चे, डिटर्मिनेशन, ठीक है भाई, देखना बच्चे टर्म और नेशन कितने बने 2, कितने बने 2। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक चीज बोली है, आपको इसमें से मैक्सिमम वर्ड निकालने हैं। तो मैक्सिमम वर्ड देखना, सबसे पहले क्या निकलेगा, टर्म, इन, एट, ऑन, तो टोटल कितने वर्ड निकले 4, 1 2 3 4, ये मैक्सिमम वर्ड्स है। क्या है ये मैक्सिमम वर्ड्स, हमारा आंसर 4 आएगा ना कि 2। तो हमें कितने वर्ड निकालने हैं, मैक्सिमम वर्ड्स निकालने, तो इसका आंसर कितना आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हार्टलेस, हार्टलेस कितने निकले 2, लेकिन ये सही आंसर नहीं है बच्चे। देखना ही हार्टलेस कितने निकलेंगे 3, मैक्सिमम कितने आ गए 3, तो आंसर 3 होगा ना कि 2। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो आज की बात है, टू और डे कितने निकले 2, समझ में आया बच्चे बात, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल भी हो गए खत्म। आगे देखो बच्चे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आए हैं, क्या है टीसीए, क्या लिखा हुआ टीसीए। अब यह क्या कहता है, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके इन अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते। 3 लेटर है, आगे पीछे सफलिंग करो और मैक्सिमम वर्ड बना के दिखाओ। आपको तीनों के तीनों लेटर का यूज करना है, ठीक है, और किसी लेटर का दोबारा से यूज नहीं करना है। तो बताओ कितने बनेंगे। टी से शुरू करते कुछ नहीं बनेगा, सी से शुरू करते कैट बनेगा, CAT कैट, ए से शुरू करेंगे तो एक्ट, ACT एक्ट, TAC कुछ नहीं बना। तो कितने ऑप्शन आ गया बच्चे, 2 ही बन सकते हैं इसके अंदर। कितना आंसर आ गया 2। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AER, क्या है AER, शुरू करते हैं। सबसे पहले ए से शुरू करेंगे तो ARE, आर बना, ठीक है। फिर ई से शुरू करते हैं, ठीक है, ई से शुरू करते हैं, ERA, एरा, एरा का मतलब होता है युग, और EAR, ईयर, ईयर होता है कान। आर से कुछ बन सकता है, RAE, बस कितने ही बने बच्चे, 3 ही वर्ड बन रहे हैं मैक्सिमम। इतनी बात आ रही समझ में। तो कितने वर्ड बन रहे हैं बच्चे इसके अंदर 3। अच्छा एक सवाल आपके सामने है, इसको ट्राई करो, ट्राई करो बच्चे, ठीक है। आई से तो कुछ बन नहीं रहा, टी से शुरू करते हैं, TIED, टाइड, जोर से बांधना किसी चीज को, टाई बांधना, TIDE, टाइड, सर्फ एक्सेल टाइप भी आता है इसका, ठीक है। उसके बाद डी से शुरू करते हैं, DIET, डाइट, और एक बनेगा ई से, EDIT, एडिट। तो कितने बने टोटल 4, कितने बने बच्चे टोटल 4। तो मैक्सिमम इसमें कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। ये बात आई बच्चे समझ में, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, OPS, OTPS, इससे बनाओ। सबसे पहले ओ से शुरू करते हैं, OPTS, ऑप्ट्स, किसी चीज को ऑप्ट करना, ठीक, ओ से तो बन गया। अब टी से शुरू करते हैं, टॉप्स, TOPS, टॉप्स, ठीक है भाई। अब टी से भी हो गया। पी से शुरू करते हैं, POTS, पोर्ट्स, पोस्ट, POST, पोस्ट। एस से शुरू करते हैं, SPOT, स्पोर्ट, और STOP, स्टॉप। तो टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इनसे कितने मैक्सिमम वर्ड बनाए जा सकते हैं, 6। ये बात आई बच्चे समझ में, बहुत बेहतरीन बच्चे। आगे देखो,
अब ये कुछ फिर से इन्फॉर्मेशन आ गई है बच्चे, ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप लोगों की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। साइंस की क्लास 11 बजे, 12 बजे इंग्लिश की क्लास, मैथ की क्लास आपकी चल रही है 1 बजे, ठीक है। इसके अलावा जो रीजनिंग की क्लास है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है, ठीक है। और रीजनिंग की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ये आती है। उसके बाद 3 से लेकर 5 बजे के बीच में, ठीक है, आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। 3 बजे जीके का प्रैक्टिस सेट, 4 बजे आपके पास हिंदी का प्रैक्टिस सेट और 5 बजे जो है आपके पास मैथ का प्रैक्टिस सेट चलता है। ये बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए सीधा सीधा आप एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट करना शुरू करें, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।